त्रित सहज समाधि आनंद घन भक्ति प्रेम विगति चित्तन विश्वगुरु तुम नमामि। विश्वगुरु तुम नमामि। विश्वगुरु तुम नमामि। सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवगण, माताएं, गुरु भाइयों एवं सभी भगवत प्रेमियों, मेरा जय गुरु। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक ऋत्विक देव थे, दीक्षादाता थे। वो सत्संग आश्रम में रहते थे, ठाकुर जी के पास। उनका परिवार घर पे रहता था। तो घर से टेलीग्राम आया है जो पत्नी का अंतिम स्थिति हो गया है। तो ऐसी हालत खराब है कि अब मरणासन स्थिति है। और ऐसी हालत में जितना जल्दी हो वो घर आ जाए। वो टेलीग्राम जब मिला, पत्नी की वो खबर सुन के उनका मन बहुत व्यथित हो गया और वो सोच रहे हैं किसी तरह ठाकुर जी के पास हम चले जाएं, ठाकुर जी को ये बात कह के हम जल्दी से घर चले जाएं। जैसे वो ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को प्रणाम किए, ठाकुर जी को कुछ कहना चाहते थे। कहने के पहले ही ठाकुर जी कहते हैं, सुनो, तुम कुशीनगर चले जाओ। कुशीनगर से फिर सिवान जाना, सिवान से छपरा में जाके वहां एक गुरु भाई है, उससे मुलाकात करना। और जब तक वो गुरु भाई तुमको छुट्टी नहीं दे, तुम आना मत। वहां कुछ लोगों को दीक्षा देना है। मेरे पास खबर आया है, वहां कोई ऋत्विक नहीं है दीक्षा देने के लिए। वहां तुमको जाना होगा और उनसे मिलके सारा काम, उनका क्षेत्र का, वहां कोई ऋत्विक नहीं जाते आते हैं। इसलिए तुम वहां जितना दिन रहने के लिए उनकी इच्छा हो, रह के घूम फिर के सत्संग करके दीक्षा दे के पूरा काम खत्म करके, जब तक वो नहीं बोले तुम आना मत। हाँ, उनका पत्नी मर रही है घर पे और ठाकुर जी बोल रहे तुम दीक्षा देने जाओ। अब क्या करें? थोड़ी देर के बाद बोले ठीक है ठाकुर जी, जैसा आपका आदेश। और ठाकुर जी के आदेश लेके वो इष्ट काम करने के लिए छपड़ा चले गए। वहां घूम घूम के वो जो दादा थे, गुरु भाई थे, उनके साथ काम करते रहे। उस समय का समय है जिस समय ठाकुर जी थे, एक दीक्षा देना बहुत दिक्कत था उस समय। और वो 1 महीना वहां रहे, 17 लोगों को दीक्षा दी। 1 महीना के बाद वो दादा उनको छुट्टी दिए कि ठीक है दादा, आप जा सकते हैं, फिर समय मिलेगा तो खबर होगा तो आप आइएगा। अब तो कुछ गुरु भाई बढ़ गया यहाँ पे। 1 महीना के बाद वो ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को प्रणाम किए, सब कुशल समाचार वहां का बताए। ठाकुर जी बोले, रे तुम बहुत दिन हो गया घर नहीं गया है, जाओ एक बार घर घूम के आओ, घर चले जाओ। वो जब घर आए तो देखते हैं उनकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वो खाना वाना बना रही है, घर में काम कर रही है। तो उनको बड़ी आश्चर्य लगा और मन में थोड़ा हुआ कि ये ऐसा खबर क्यों दी, जब ये ठीक ठाक है। ये तो कह रही कि मृत्यु अवस्था में बिछन पर सोए हुए हैं, मरणासन अवस्था है, ऐसा खबर क्यों हमको दे दी? ये तो पूरा ठीक है, घूम दे रही। तो पत्नी को जब भोजन वोजन कर लिए तो पत्नी को कहीं कि अच्छा बताओ, तुम ऐसा बात टेलीग्राम क्यों भेजी मेरे पास? अरे तुम तो ठीक हो, ऐसा भी स्थिति मैं नहीं देख रहा हूं कि तुम जो टेलीग्राम भेजी थी कि मेरी अंतिम हालत है, मेरी सांस प्रश्वास ऐसा रुकने वाला है। पत्नी बोली कि नहीं, बात ऐसा ही था, मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी, बचने का तो मेरा कोई उम्मीद ही नहीं था। लेकिन आपको टेलीग्राम भेजने के बाद मैं देखती हूं ठाकुर जी, मैं बेहोश पड़ी हुई थी, मेरा अंतिम सांस प्रश्वास चलता था, लेकिन ठाकुर जी को मैं देखती हूं कि मेरे पास ठाकुर जी आए हैं, बैठे हैं और मेरे सर पे हाथ को इस तरह से फेरते हुए कहते हैं
चिंता मत करो, तुम्हारा पति तो मेरा काम कर रहा है, घूम घूम के दीक्षा दे रहा है, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और उस अवस्था में मुझे ठाकुर जी दर्शन दिए, और श्री ठाकुर जी के दर्शन के बाद मैं धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो गई, और आज आपके सामने मैं खड़ी हूं। वो कहे कि ठीक है चलो, ठाकुर जी आए, तुम ठीक हो गई, और अब मैं भोजन वोजन भी कर लिया, घर का समाचार भी मिल गया, मैं अब चलूं फिर ठाकुर जी के पास। मुझे ठाकुर जी से कुछ बात पूछनी है। जब वो गए, प्रणाम किए, ठाकुर जी को निवेदन किया कि ठाकुर जी ऐसा कैसे हो गया। तो ठाकुर जी बोले, तुम निष्ठा से इष्ट काम करता है, जो इष्ट का काम करता है गुरु उनका सब समय उनकी सहायता करता है। पुरुषोत्तम जिसको अपना पताका देते हैं, वहन करने की क्षमता भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। इष्ट लागे कर्म करा, सही तो होलो पुण्य भरा। इष्ट के निमित्त जो कर्म है, ठाकुर के लिए जो कर्म करते हैं, ठाकुर का कर्म इष्ट के आदेश निर्देश में जो चलते हैं, वह पुण्य कर्म है जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उसके सिवा संसार का सारा कर्म में पाप और पुण्य मिला है। 24 घंटा में प्रत्येक मुहूर्त लोग कर्म करते हैं, लेकिन जो मेरे निमित्त कर्म करते हैं वही पुण्य कर्म है, उसके सिवा सब कर्म में पाप और पुण्य मिला है। ठाकुर जी से कहते हैं, इष्ट लागे कर्म करा, सही तो बोलो पुण्य भरा। उषा निशा मंत्र साधन चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना है, तब इष्ट का जो निर्देश होता है, आदेश जो होता है, जो उस आदेश में लगते हैं, वही तपस्या है। परम दयाल श्री ठाकुर जी दया करके हम लोग अपने शरण में लिए। पुरुषोत्तम के शरणागत सभी नहीं हो पाते। भाग्य जगह मेरे आदि का मिले सदगुरु आई, मेरे वंशों पितरों की भाग्य जगह है, ठाकुर जी मेरे पास आए हैं। पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सब गुरु की सार्थकता उनको धरने से होती नहीं। गुरु त्याग की भीड़ कथा। गुरु तो संसार में माता गुरु है, पिता गुरु है, ज्येष्ठ भाई गुरु है। संसार में जिससे जो सीखते हैं वो सारे गुरुजन हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु करो 10 पाचा, जब तक गुरु नहीं मिले साचा तब तक गुरु करना, तब तक गुरु करते रहना, जब तक स्वयं सच्चा गुरु नहीं मिलते हैं, पुरुषोत्तम नहीं मिलते हैं, तब तक गुरु करना है। सब देवों के समाहार में पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते धृति विष्टि। हम लोग परम दयाल को पाए हैं और हम लोग को ठाकुर जी अपने काम में लगाते हैं। ठाकुर जी तो काम में लगाते ही हैं, चुंबक तो सबको खींचते ही हैं, लेकिन जिस लोहा में जंग लगता है उसको चुंबक खींचते नहीं है। लोहा को साफ करना पड़ता है। तो ठाकुर जी तो सबको काम में लगाना चाहते ही हैं, सबका मंगल करना ही चाहते। ठाकुर जी कहा कि ठाकुर जी आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर जी बोले, आशीर्वाद तो परम पिता का ऐसे छाया हुआ है सृष्टि में, थोड़ा पाल को, नदी का पाल, नाव के पाल को थोड़ा घुमा लो। आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? अनुशासनवाद। आशीर्वाद शब्द अनुशासन से आया है। जो मेरे अनुशासन को पालन करता है उसको मेरा आशीर्वाद है। ठाकुर जी हम पर दया कीजिए। ठाकुर जी बोले, इसको उलट के बोलो क्या होता है? बोले हमको याद करिए। दया उल्टा क्या होता है? याद। बोला हमको याद करिए, हमको याद करोगे तो दया मिलेगा तुमको। नहीं जानी जुक्ति, नहीं जानी तर्क, नहीं जानी बंधन, नहीं चाहे मुक्ति। श्री बौरदा ये प्रसंग करते हैं। इस प्रसंग में सेवक जो होते हैं, दास जो होते हैं, भक्ति के मार्ग में जो चलते हैं, नहीं जानी जुक्ति, नहीं जानी तर्क। जुक्ति क्या है, तर्क वितर्क क्या है, मैं नहीं जानता हूं। नहीं जानी बंधन, नहीं चाहे मुक्ति। मुझे मोक्ष मिलेगा
कि मुझे नर्क मिलेगा, मैं बंधन में हूं कि मैं मुक्त हूं, मैं ये सब नहीं जानता हूं। तो क्या जानते हैं? तुम्हारे विश्वव्यापी वाणी हमार हृदय प्रस्फुटित हो। हे परम दयाल, आपका जो विश्व मंगल इच्छा है मेरे अंदर में जग जाए, मैं यही चाहता हूं।